ओम लंबोदरम परम सुंदरम एकदंतम पीताम्बरम त्रिनयनम परमं पवित्रम उद्यत दिवाकर निभोज्वल कानिकांतम विघ्नेश्वरम सकल विघ्नहरम नमामि। आज हम स्नातकोत्तर पूर्वार्ध संस्कृत विषय के चतुर्थ प्रश्न पत्र के अंतर्गत लघु सिद्धांत कौमुदी में भाव कर्म प्रकरण के अंतर्गत उसकी निरंतरता में अगला सूत्र पढ़ेंगे। चणय भाव कर्मणो, चणय भाव कर्मणो। सूत्र पाणिनि के अष्टाध्यायी के तृतीय अध्याय के प्रथम पाद का 66वां सूत्र है। चणय भाव कर्मणो चलेश चण चलेश चिण स्यात् भाव कर्म वाचिनी तय शब्द परे अभावी अभाविष्यत। दोनों जो रूप है अभावी अभाविष्यत अभविष्यत, ये जो रूप है इसमें अभावी को अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। परीक्षा की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। सूत्र को आप देखिए। चिण भाव कर्मणो श्लेष चिण स्यात् भाव कर्म वाचिनी त शब्द परे अभावी अभाविष्यत। चले चिण भाव कर्मणो या चले सिच से चले की और चिण से चिणते, चिणते पद से ते की अनुवृत्ति यहाँ आ रही है। चले और ते की अनुवृत्ति यहाँ प्राप्त होती है। चले चिण भाव कर्मणो ते, यह इसका अन्वय होगा। सूत्र का अर्थ होगा भाव कर्मवाची तय शब्द परे रहते चले को चिण आदेश होता है। अभावी अभावी रूप सिद्धि देखिए आप। भू धातु से भाव में लुंग लकार आ गया। भाव कर्मणों से आत्मने पद संज्ञा हुई। लुंग लंग लंग षडवदात्ता, सूत्र से अट का आगम हुआ। लुंग के स्थान पर तकार आया। अभूत अभूत बना। चिली लुंगी सूत्र से चिली प्रत्यय हुआ। चिण भाव कर्मणों से चिली को चिण हुआ। अनुबंध लोप होकर के अ भू ई त ये बन गया। अचोनीति सूत्र से भू के ऊ को अवृद्धि हो गई और एचो यवायावह सूत्र से आव आदेश हो गया। चिणो लुक सूत्र द्वारा तकार का लुक हो गया और अजहिनम परेण संयोज्यम नियम से संयोग हो करके अभावी रूप बना। अब आप इसको संस्कृत में लिखिए। भूधातो भावे लुंगी भाव कर्मणो इति सूत्रेण आत्मने पद संज्ञायां लुंग लंग लिंग श्लवुदात्तः इति सूत्रेण अट आगमे। लुंग स्थाने त आदेशे अभूत इति जाते चिली लुंगी इति सूत्रेण चिली प्रत्यय। चिण भाव कर्मणो इति सूत्रेण चिली स्थाने चिण आदेशे अनुबंध लोपे अभू ईत इति जाते अचोणीति इति सूत्रेण भू इत्यस्य उकारस्य स्थाने औ वृद्धौ
एचो यवायावः इति सूत्रेण अवस्थाने आवादेशे अभावीत इति जाते चिणो लुक् इति सूत्रेण तकारस्य लुक् भवति। अझिनं परेण संयोज्यम इति नियमात् संयोगे अभावी इति रूपम सिद्धम। इसको आप अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगे। अगली जो रूप सिद्धि है अभाविष्यत, भू धातु से भाव में लुंग आया, भाव कर्मणों से आत्मनेपद संज्ञा हुई, लुंगे लंगे लृंग श्रौदातः सूत्र से अटका आगम, लृंग के स्थान पर त आदेश, लृंग के स्थान पर त आदेश अभूत, अभूत बन जाएगा। और शतासी लृंग लुटो सूत्र से श प्रत्यय, शिच स्यूट तासी इत्यादि सूत्र द्वारा चिणवत भाव और शय को इडागम। तो अभू ई स्ता ये बन गया। अचोनीति सूत्र द्वारा भू के ऊ को अवृद्धि, एचो यवायाव से आवादेश, आदेश प्रत्यय सूत्र से दंत्य सकार के स्थान पर मूर्धन्य सकार और संयोग होने पर अभाविष्यत बना। इस रूप सिद्धि को भी अब आप संस्कृत में लिखेंगे। भूधातो भावे लृंग लृंग प्रत्यय भवति, भाव कर्मणो इति सूत्रेण आत्मनेपद संज्ञायां, लुंग लंग लृंग षडोदात्तः इति सूत्रेण अट आगमे, लृंग स्थाने त आदेशे अभूत इति जाते, शतासौ लृंग लुटो इति सूत्रेण श प्रत्यय, शिच शुट तासी इत्यादि सूत्रेण चिणवद भावे श इत्यस्य स्थाने इडागमे, अभू ई अस्ता इति जाते, अचोनीति इति सूत्रेण उकारस्य स्थाने औवृद्धौ, एचो यवायावः इति सूत्रेण औ स्थाने आवादेशे। अभाविषयत इति जाते, आदेशः प्रत्ययो इति सूत्रेण दन्त्य सकारस्य स्थाने मूर्धन्य सकारे, अझीनं परेण संयोज्यम इति नियमात् संयोगे अभाविष्यत इति रूपम सिद्धम। दोनों रूप बन गए। इसके बाद इसी सूत्र में शंका है, अकर्मकौ अप्युपसर्ग वशात सकर्मका, अकर्मक धातु भी उपसर्ग लगने के कारण सकर्मक हो जाता है। देखो, अकर्मक धातु सकर्मक कैसे बनेगी कि अकर्मक धातु के उपसर्ग लगने पर वह भी सकर्मक हो जाती है। अकर्मक धातुप्यु उपसर्गात वशात सकर्मकः, अनुभूयते आनंद चित्रेण त्वया मया च। जैसे भू धातु अकर्मक है किंतु अनु उपसर्ग लगने से, अनुभावार्थक हो जाने से सकर्मक हो जाती है। अतएव अनुपूर्वक भू धातु से कर्मवाच्य में लकार आता है। कर्मवाच्य में कर्म के उक्त हो जाने से कर्म में प्रथमा विभक्ति तथा कर्ता के अनुक्त हो जाने से कर्ता में तृतीया विभक्ति आ जाती है। क्रियाकर्म
के पुरुष एवं वचन के अनुसार आती है। क्रिया हमेशा कर्म के पुरुष और वचन के अनुसार आती है, अर्थात कर्मवाच्य में युष्मद् के कर्म होने पर क्रिया मध्यम पुरुष की होगी और अश्मद् के कर्म होने पर क्रिया उत्तम पुरुष की होगी। इन दोनों से भिन्न के कर्म होने पर क्रिया प्रथम पुरुष की होगी। क्रमशः आप उदाहरण देख सकते हैं। चैत्रेण आनंद अनुभूयते, प्रथम पुरुष। अनुभूयते आनंद चैत्रेण त्वया मया च, चैत्रेण आनंद अनुभूयते प्रथम पुरुष। तेन त्वम अनुभूयसे, अनुभूयते अनुभूयन्ते त्वम अनुभूयसे। तो प्रथम पुरुष का उदाहरण हो गया चैत्रेण आनंद अनुभूयते। मध्यम पुरुष का उदाहरण हो गया तेन त्वम अनुभूयसे। उत्तम पुरुष का उदाहरण है सर्वै अहम अनुभूयते। अनुभूयते अनुभूयन्ते त्वम अनुभूयसे अहम अनुभूय। अन्वभावी अन्व भाविष्यताम, अन्व भाविष्याताम णिलोपः भाव्यते। भाव्यांचक्रे भाव्याम बभूवे, भाव्या मासे। आपके पास रूप सिद्धि है अनुभूयते। बहुत सी बार ये परीक्षा में पूछी जाती है। इसको हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। अस्तु।